ये स्क्रीनशॉट पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में धड़ाधड़ चल रहा है इस वक्त, और इसका टाइटल है इंडिया इज़ द CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। IBM के CEO, माइक्रोसॉफ्ट के CEO, गूगल के CEO और भी बहुत सी अडोबी के CEO और भी ऐसे बहुत सी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका ताल्लुक इंडियन रीजन से है। अगर अब जा रहा है कि जी, जैसे कि आप लोगों ने देखा, चाहे IMF हो या दूसरी कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज, वैसे तो IMF भी इंडियंस हैं, और दूसरी कई मल्टीनेशनल कंपनीज, चाहे वो यूट्यूब हो या जिसका नाम लीजिए, वहां पर हमें भारत के लोग दिखाई देते हैं, और वो भी बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर, यानी CEOs लगे हुए हैं। और हेलो दोस्तों, मेरा चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका में जितने भी कंपनी है, मैक्सिमम कंपनी में भारतीय CEO मौजूद है, जैसे कि गूगल, एडोबे, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, फेडेक्स, इन सब का CEO भारतीय ओरिजिन है। और पाकिस्तानी मीडिया इंडियन एजुकेशन और पाकिस्तानी एजुकेशन का कंपेयर कर रहा है और ये कह रहा है इंडियन एजुकेशन में पाकिस्तान से 100 साल आगे है, और पाकिस्तान के लोग बाहर जाकर टैक्सी चलाता है और होटल में बर्तन धोता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या कहते हैं। इंडिया इज़ द CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला CEO माइक्रोसॉफ्ट की, $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई, गूगल के CEO, $2.15 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पर हैं यूट्यूब के नील मोहन, $500 बिलियन। फोर्थ नंबर पर हैं शनेल की लीना नायर, $341 बिलियन। फिफ्थ नंबर पर हैं एडोब के शांतनु नारायण, $243 बिलियन। फिर आते हैं आगे IBM के CEO, ये हैं अरविंद कृष्णा, और इनकी वर्थ $220 बिलियन। इसके बाद है नोवर्टीज, और नोवर्टीज के CEO हैं वसंत नरसिम्हन, और $195 बिलियन। फिर आते हैं हनीवेल, और ये हैं विपुल कपूर, और ये है $147 बिलियन पर। फिर है अरिस्टा, और अरिस्टा की CEO हैं जयश्री उलाल, बिल्कुल यंग लेडी हैं ये, लेकिन $136 बिलियन। फिर हैं पालो आल्टो, और पालो आल्टो के $133 बिलियन, और इनका नाम है निकेश अरोड़ा। लेकिन रुको ज़रा रुको, ये तो अभी आपने CEOs की बात की, अभी बहुत सारे ऐसे CEOs रह भी गए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो अभी हमने शायद नाम मिस कर दियो, ना लियो। है कि हमने देखा कि हर जगह पर जो है वो भारत के लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान के सिटीजन्स आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे, या ये कह लीजिए कि इतने खास प्रोमिनेंट तरीके से आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे जो कि होना चाहिए। उसका एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान में शायद एजुकेशन सिस्टम जो है वो अभी तक इस काबिल नहीं है कि जिससे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों से खुश हो रही हो या उनको लेना पसंद करती हो। पाकिस्तानी खुद भी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनको हमने देखा कि वो कोई खास एजुकेशन की तरफ नहीं जाते। जो ज्यादातर लोग रह रहे हैं, या तो वो यहीं से अगर कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी एजुकेशन अच्छी कर ली है तो वहां पे कुछ कंपनीज में लग गए, लेकिन उस पोस्ट के ऊपर नहीं जा सके, वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक भारत के लोग पहुंच रहे हैं। ज्यादातर पाकिस्तान के लोगों को ये देखा गया है, चाहे वो दुबई हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, या किसी यूरोपियन कंट्री में हो या गल्फ कंट्रीज में हो, ज्यादातर वो टैक्सी या फिर टैक्सी चला रहे हैं, या फिर इसी तरह रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, और कुछ इसी किस्म के काम कर रहे हैं। बहुत से लोग तो खैर भीख मांगते हुए भी पकड़े गए, ये भी आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन भारत के लोग जो हैं वो एजुकेशन में काफी तेज हैं, एजुकेशन लेने में उनको काफी शौक है। एजुकेशन यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं।
वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जांपल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है ट्रम्प की, उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं और या फिर वो चले नहीं भी हैं, जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है। ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है लेकिन वो हिंदू हैं और वो बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है उनके इंडिया से, ये आप बात भी आप जानते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो कुछ और लोग, ये जो नाम आए हैं इसमें, कैश पटेल, कितनी बड़ी पोस्ट पर वो अब अपॉइंट होंगे, कैन यू इमेजिन, इतने अहम डेजिग्नेशन पर दुनिया को चलाएंगे वो। ये यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में जो की पोस्टों पर जो लोग होते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। और फिर इसी के साथ जो विवेक रामास्वामी हैं, उन्होंने तो काम भी स्टार्ट कर दिया और काम ही उन्होंने शुरू किया पाकिस्तान के वो जो होटल है न्यूयॉर्क में, वहाँ से। यूनिवर्सिटी कैसी है, उसमें बच्चे कैसे हैं, हम ये देखते हैं कि वो पढ़ा क्या रहे हैं, हमें क्या वो हमें इस काबिल बना देंगे कि हम एक पूरी प्लेटफॉर्म मार्केट में सर्वाइव कर सकें, वहाँ लैग कर रहे हैं आप। तो इस हिसाब से भारत की एजुकेशन सिस्टम अच्छा है क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी वालों तो टॉप रैपिंग यूनिवर्सिटी है उनकी, नैब होगी यूनिवर्सिटी उनकी सबसे टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। हमारे में टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन वो कम्पीट करती है इन टर्म ऑफ मनी कम्पीट करती है, लेकिन इंडिया में इन टर्म ऑफ नॉलेज कम्पीट करती है। ये बात है, ये डिफरेंस है। दैट्स व्हाई कि इतने बड़े जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके सीईओज इंडिया से, क्योंकि एथिक्स एंड बिहेवियर बहुत मैटर करता है। एक बच्चा पढ़ा हुआ है फास्ट का, एक बच्चा पढ़ा है यूएमटी का, उसमें बहुत लैक ऑफ डिफरेंस हो एक बात को कन्वे करने का। उसको पता है कि मैं मार्केट में जाना है तो मैं अपने को किस तरह प्रेजेंट करना है। इंडिया ऐसे स्ट्रॉन्ग में ऐसे मौजूद है। स्ट्रॉन्ग क्यों है? दे आर फार वे बेस्ट इन द एजुकेशन सिस्टम। उनका एजुकेशन सिस्टम पुराना नहीं है, हमारा वही जो रट्टा चलता आता जा रहा है, रट्टा करो पढ़ते जाओ, लेकिन वहाँ रट्टा नहीं चलता, वहाँ चलता है सिस्टम बेस कि आपने बच्चे को क्या दिया, बच्चा इफेक्टिव में क्या देना चाह रहा है आपको। इफेक्टिव आउटकम नहीं है, वी आर लैकिंग इफेक्टिव आउटकम। हम देखते हैं फीस, मनी गेम, पाकिस्तानी वर्किंग होना मनी गेम। अब